सोचो, हमारी पृथ्वी अरबों साल पहले कैसी थी। तब ये बहुत अलग जगह थी। हरे भरे जंगलों और नीले समुद्रों की बजाय पृथ्वी एक गर्म आग का गोला थी। ज्वालामुखी फटते थे, लावा और गर्म गैस उगलते थे। हवा घनी और भाप से भरी थी। इस कठोर वातावरण में कुछ भी जीवित नहीं रह सकता था। कोई पौधे नहीं, कोई जानवर नहीं, छोटे से छोटा कीटाणु भी नहीं। यह जीवन से पहले का समय था, एक ऐसा समय जो किसी चमत्कार के होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन देखो, इसी अराजकता में जीवन के लिए जरूरी चीजें चुपचाप बन रही थीं। पृथ्वी की पपड़ी के भीतर और सतह पर जमा होने वाले गर्म पानी में कुछ असाधारण होने वाला था। पृथ्वी पर जीवन की सबसे बड़ी कहानी का मंच तैयार हो रहा था। पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ, यह अभी भी एक रहस्य है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के पहले रूप पानी के गर्म उथले कुंडों में पैदा हुए। दूसरों को लगता है कि जीवन की शुरुआत गहरे समुद्र में हुई होगी, ज्वालामुखी के पास, जो पृथ्वी के अंदर से गर्मी और रसायन छोड़ते थे। यह जहां भी शुरू हुआ हो, जीवन की पहली चिंगारी छोटी और साधारण थी, एक एकल कोशिका। यह कोशिका रसायनों के एक छोटे से बैग की तरह थी, जो खुद को कॉपी और विकसित कर सकती थी। यह आज पृथ्वी पर हर जीवित चीज का पूर्वज था, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी भेल तक। ये पहले एकल कोशिका वाले जीव बहुत ही बुनियादी थे। उनके पास दिमाग, आंखें या अपने डीएनए को स्टोर करने के लिए एक नाभिक भी नहीं था, लेकिन वे जीवित थे और वे परिवर्तन और अनुकूलन की एक अविश्वसनीय यात्रा शुरू करने वाले थे। अगर आपको ऐसी और रोचक जानकारियां चाहिए तो अननोन रिसर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी होने लगी। आग वाली सतह चट्टानों में जम गई। वायुमंडल में जल वाष्प संघनित होकर महासागरों का निर्माण हुआ। ये महासागर पोषक तत्वों से भरे हुए थे, जो प्रारंभिक जीवन के पनपने के लिए एक उत्तम स्थान था। एकल कोशिका वाले जीवों ने इन पोषक तत्वों को अवशोषित किया और गुणा किया। वे पूरे महासागरों में फैल गए, हमारे ग्रह के पहले निवासी बन गए। वे सरल थे, लेकिन वे सख्त थे। उन्होंने प्रारंभिक पृथ्वी की बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाला। ये शुरुआती जीव जीवन के अग्रणी थे। वे पृथ्वी के विशाल महासागरों और जीवित रहने की चुनौतियों का अनुभव करने वाले पहले जीव थे। समय के साथ कुछ कोशिकाएं आपस में जुड़ने लगीं। उन्होंने जीवित रहने के लिए एक साथ काम करते हुए उपनिवेश बनाए। यह विकास में एक बड़ा कदम था, क्योंकि इसने विशेषज्ञता और अधिक जटिलता की अनुमति दी। ये प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीव सभी पौधों और जानवरों के पूर्वज थे। पृथ्वी पर आज हम जो अविश्वसनीय विविधता देखते हैं, उसके लिए वे लंबी राह पर पहला कदम थे। कुछ कोशिकाओं ने सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने और उसे ऊर्जा में बदलने की क्षमता विकसित की। ये पहले प्रकाश संश्लेषक जीव थे और उन्होंने ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ा, जिससे पृथ्वी पर जीवन का क्रम हमेशा के लिए बदल गया। ऑक्सीजन वास्तव में कई प्रारंभिक जीवन रूपों के लिए जहरीला था। हालांकि कुछ जीवों ने, पता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता विकसित की, जो पहले के तरीकों की तुलना में ऊर्जा उत्पन्न करने का अधिक कारगर तरीका है। इसके कारण अधिक जटिल जीवन के विकास में तेजी आई। ऑक्सीजन की मदद से जीव बड़े और अधिक परिष्कृत हो सकते थे। बड़े और अधिक विविध जीवन रूपों की उपस्थिति के लिए मंच वास्तव में तैयार था। ऑक्सीजन का उदय निसंदेह जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने जानवरों और अंततः हमारे विकास का मार्ग प्रशस्त किया। अरबों वर्षों तक जीवन केवल महासागरों में ही रहा, लेकिन लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले पौधों ने भूमि पर उपनिवेश बनाना शुरू किया। जानवरों ने उनका पीछा किया, एक पूरी नई दुनिया का पता लगाने के लिए पानी से बाहर निकलते हुए। यह एक चुनौतीपूर्ण बदलाव था। भूमि पर जीवन के लिए सांस लेने, चलने और प्रजनन के लिए नए अनुकूलन की आवश्यकता थी। लेकिन जीवन ने हमेशा की तरह एक रास्ता खोज लिया। भूमि के उपनिवेशीकरण के कारण उभयचरों, सरीसृपों, पक्षियों और स्तनधारियों का विकास हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने अलग अलग वातावरण और जीवन शैली के अनुसार खुद को ढाला। आज पृथ्वी पर सभी जीवित चीजें जुड़ी हुई हैं। हम सभी एक सामान्य पूर्वज साझा करते हैं। वह एकल कोशिका वाला जीव जो अरबों साल पहले उभरा था। जीवन की यात्रा की कहानी हमारे डीएनए में लिखी है। विभिन्न जीवों के जीन का अध्ययन करके
वैज्ञानिक जीवन के वृक्ष की शाखाओं का पता लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि समय के साथ जीवन कैसे विकसित हुआ है। हम इस अविश्वसनीय इतिहास को अपने भीतर रखते हैं। यह अस्तित्व, अनुकूलन और अविश्वसिक विविधता की कहानी है, चुनौतियों को दूर करने और फलने फूलने की जीवन की शक्ति का प्रमाण है। पृथ्वी पर जीवन की कहानी एक अनुस्मारक है कि हम अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं। हम जीवन के एक विशाल और परस्पर जुड़े हुए जाल का हिस्सा हैं, जो अरबों वर्षों से विकसित हो रहा है। पृथ्वी से परे देखते हुए हम सोचते हैं कि क्या ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मौजूद है? क्या वहाँ अन्य ग्रह हैं जिनमें महासागर, महाद्वीप और शायद जीवन के अपने अनोखे रूप भी हैं? अलौकिक जीवन की खोज मानवता के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाबों की खोज है। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने की एक खोज है। जीवन की उत्पत्ति को समझने से हमें अपने अस्तित्व की अनमोलता की सराहना करने में मदद मिलती है। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर जीवन लचीला है, लेकिन नाजुक भी है। हमारे ग्रह पर जीवन की विविधता की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन फलता फूलता रहे। अतीत के बारे में सीखकर हम भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास कर सकते हैं जहां मानवता और प्रकृति दोनों एक साथ फल फूल सकें, जैसे उन्होंने सहस्राब्दियों से किया है। आइए इस असाधारण ग्रह को संजोएं जिसे हम घर कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।